हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। आज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 अपन पढ़ेंगे। अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले कुछ सूत्र अपन ने याद किए थे, पढ़े थे कि बहुभुजों के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के एक अंतःकोण का योग, बाह्य कोण का योग और एक बाह्य कोण का मान निकालना अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़े थे। उनके सूत्र अपन ने पढ़े थे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा है एक बाह्य कोण का मान आपको 24 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको सूत्र भी एक बाह्य कोण का ही लगाना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अपन देखते हैं एक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बट्टे n। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये अपन ने लिखा भी रखा है। एक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री बट्टे n है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक बाह्य कोण का मान दिया हुआ है 24 डिग्री, बराबर आपके सूत्र है 360 बट्टे n का मान यहाँ पे निकालना है, तो आप वज्र गुणा इसका करोगे तो 24 को यदि n से इंटू करते हैं तो ये आएगा 24n बराबर 360। इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये 24 गुणा n बराबर 360। n का मान आपको निकालना है तो 360, 24 इधर आएगा भाग में, तो 24 का यदि भाग देते हैं 360 में तो ये जाता है 15 भाग। तो आपका जो भुजाओं की संख्या आपकी होगी वो होगी कितनी, 15 भुजाएं। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे पूछा था कितनी भुजाएं होंगी, उसमें एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। तो ऐसा बहुभुज जिसके अंदर 15 भुजाएं होती हैं उसका एक बाह्य कोण का मान होता है आपका 24 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 आपको दिया हुआ है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। यहाँ पे आपको बोला है कि आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि उसका अंतःकोण जो है, एक अंतःकोण आपको दिया हुआ है 165 डिग्री का, तो आपको सूत्र भी उसी का लगाना है। एक अंतःकोण का सूत्र अपन ने लिखा रखा है, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र, प्रत्येक अंतःकोण बराबर या अंतःकोण का मान बराबर होता है, अंतःकोण का मान बराबर होता है किसके, n-2 गुणा 180 बट्टे में n। यहाँ से आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान आपको दिया हुआ है 165 डिग्री, यहाँ से आपको n का मान निकालना है। n का मतलब है भुजाओं की संख्या, तो n-2 गुणा 180 बट्टे n। तो ये भी क्या होगा आपका वज्र गुणा होगा, तो वज्र गुणा होगा तो ये n तो गुणा होगा 165 से, तो ये आएगा 165 गुणा n, और ये आपका 165 n भी आप इसको लिख सकते हो बराबर, ये आपका होगा n-2 गुणा 180। यहाँ पे देखो ये 165 n बराबर 180 यदि गुणा होता है n से, 180 एक बार गुणा होगा n से तो ये आएगा 180 n माइनस 180 2 से गुणा होगा तो ये होता है 360। यहाँ पर देखो इसके पास भी n है और इसके पास भी n है, या तो इस 360 को n वाले वैल्यू को अपन को एक तरफ करना है तो 360 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा प्लस में, या फिर आप 180 को इधर लाओगे तो 165 n माइनस ये आपका बनेगा 180 n। 180 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और ये है माइनस का 360। 180 में से जब 165 माइनस होते हैं तो आपका बचता है कितना, 15 n। वो भी किसका बचेगा, माइनस का, बराबर में दिया हुआ है माइनस का 360। माइनस से माइनस कट होगा तो आपको निकालना है n का मान, तो n बराबर आपका आएगा 360, 15 गुणा में है n के, तो इधर आएगा किस में होगा, भाग में, तो 15 भाग में आ रहा है। तो आप देखो n का जो मान होगा वो क्या आएगा, 15 का इसमें भाग देंगे तो ये जाता है कितनी बार, 24 बार। तो भुजाओं की संख्या यदि 24 होती है तो उसमें एक अंतःकोण 80 डिग्री का होता है, 165 डिग्री का आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपको बोला है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप
आपको 22 डिग्री हो। यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको 22 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा बहुभुज आपको संभव है कि आपको बताना है जिसका एक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखो सूत्र अपन को लगाना है। प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र आपका होता है प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बट्टे n, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको 22 दिया हुआ है। यदि यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं तो ये आता है n बराबर 360 बट्टे 22। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n को इससे गुणा करोगे तो इधर आएगा 22 गुणा n, 22 फिर वापस नीचे आया तो ये 22 से यदि इसमें भाग देते हैं तो ये जाता है पूरा पूरा आपके साथ, आपके पास भाग नहीं जाएगा, 22 का भाग जाएगा इसमें। देखो 360 22 का भाग दिया, 22 एकम 22, 22 दूना 44 ज्यादा होता है तो ये 22 एकम 22 ये 4 और 1 बचे 0। अब ये भाग जाएगा आपके पास ये जाएगा ये 6 बार, तो यहाँ पे देखो 132, फिर बचते हैं 8, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। तो ये आपके पास जो भाग है वो पॉइंटों में जाएगा 0.3। तो यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या है आपकी पॉइंटों में नहीं आएगी, केवल प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में ही आपके पास आएगी, नंबर ही आपके पास आएंगे। पॉइंटों में भुजाओं की संख्या नहीं होती है, ऐसे फिक्स भुजा ही आपके पास होगी या आधी आधी भुजाएं आपके पास नहीं होगी। तो यहाँ पर भुजाओं की जो संख्या होती है वो केवल फिक्स प्राकृत संख्या में ही आएगी, पॉइंटों में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर ये क्या है कि 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री नहीं हो सकता। कोई भी बहुभुज हो उसमें बाह्य कोण का मान यदि 22 डिग्री है तो वो बहुभुज आपके संभव नहीं है, उसमें भुजाओं की संख्या आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। कारण यही है कि भुजाओं की संख्या पॉइंटों में आ रही है। तो यहाँ पे लिख देना ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, यह आपको आंसर करना है। इसी प्रकार आपको इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या? अंतःकोण ये हो सकता है क्या? देखो अंतःकोण भी, अंतःकोण के लिए अपन को क्या है कि अंतःकोण का मान दिया हुआ है। यदि अंतःकोण का माप आपको दिया हुआ है 22 डिग्री, तो यहाँ पर देखो एक अंतःकोण, तो सूत्र भी क्या होगा n माइनस 2 गुणा 180 बट्टे n बराबर में 22 आपको दिया हुआ है। एक अंतःकोण का मान 22 डिग्री है क्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 गुणा n, तो 22 n, और ये 180 को n से गुणा करोगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करोगे तो ये आप आएगा 360। यहाँ पे देखो 22 n प्लस का है, ये 180 इधर आएगा तो ये माइनस का 180 n बराबर 360। यहाँ से 180 में से 22 माइनस होता है तो यहाँ पे देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, और ये 1 माइनस का 158 बराबर 360। n का भाग देते हैं 360 बट्टे 158। यदि इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो ये यहाँ पे पॉइंटों में भाग जाता है, इसलिए ये क्या होगा अंतःकोण का मान भी नहीं हो सकता। या तो यहाँ पे लिख देना कि ये अंतःकोण का मान भी नहीं होगा, यह अंतःकोण का माप भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कम से कम कितने अंश का बहुभुज आपके पास संभव है और क्यों, और कितने अंतःकोण, कम से कम कितने अंतःकोण का माप आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 के ए ऑप्शन में बोला है कि यहाँ पे जो बहुभुज है, यहाँ पे देखो जो बहुभुज बनता है कम से कम उसके अंदर 3 भुजाएं होती है तो आपका एक बहुभुज बनता है। बहुभुज बंद आकृति कोई बहुभुज कहते हैं, तो बंद आकृति जो होगी 2 भुजा से तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर केवल 3 भुजा होती है। और यदि सम अपन लेते हैं, इन तीनों भुजाओं को बराबर लेते हैं तो ये बनता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है कितना डिग्री का,
60 डिग्री का कोण होता है। तो ऐसा बहुभुज इसमें कम से कम जो कोण का मान होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बोला है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में देखो ये सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे बाह्य कोण पूछा है, सबसे अधिक से अधिक बाह्य कोण आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री ये है, तो अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 आपके पास बचेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा होता है आपके पास 180, 60 डिग्री तो यहाँ पे अंत कोण हो गया आपका, बचेगा कितना 120। तो बाह्य कोण जो होगा इसका बी ऑप्शन जो आएगा उसका तो 120 डिग्री का कोण, और यहाँ पे ए ऑप्शन में जो आएगा आपका वो आएगा आपका 60 डिग्री का कोण। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन का लिंक या फिर वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।